हेलो टू ऑल। लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है और टैंक में हमने टैंक के अंदर 3 तरह का लिक्विड भर दिया है। टैंक की टोटल डेप्थ है डी, ठीक है। और उसमें हमने 3 तरह का लिक्विड भर दिया है। एक पार्ट भर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, मान लीजिए ये ऑयल है। एक पार्ट भर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, मान लीजिए ये पेट्रोल है। और एक पार्ट भर दिया हमने, मान लीजिए ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। क्लियर है? तो आपके पास क्या आएगा? इफ देयर आर मोर देन 1 मीडियम, अगर एक से ज्यादा मीडियम है, देन म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अभी किया हमने पिछले में। क्लियर है? तो आपके पास क्या आएगा? रियल डेप्थ इस मीडियम की D1, इसकी D2, इसकी D3 अपॉन, पहले के लिए लिख देंगे D1 बाय μ1, D2 बाय μ2, D3 बाय μ3। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 लिक्विड भरे हैं, टोटल डेप्थ टैंक की कितनी है? D है और हाफ एक ये भरा है हमारे पास और हाफ कोई और भर दिया हमने, यानी ये है D/2 और ये भी D/2। क्लियर है? इफ 2 liquid are filled in a tank and D1 is equal to D2 is equal to D/2, ये डेप्थ D1 और ये डेप्थ D2 दोनों कितनी है? D/2। तो आपके पास म्यू क्या आएगा? 2 μ1 μ2 अपॉन में μ1 प्लस μ2। क्लियर है? तो इस पूरे सिस्टम का नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या करते हैं? क्रिटिकल एंगल। चलिए जरा एक बात देखिए आप, ये है हमारे पास वाटर यानी डेंसर मीडियम, डी से डिनोट कर देता हूं। ये हमारे पास एयर यानी रेयर मीडियम। अब एक रे ऑफ लाइट कहां से गई? डेंसर से गई, यहां टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रे ऑफ लाइट सीधी न जाकर नॉर्मल से अभी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब मैंने क्या कर दिया? इस आई को और बढ़ा दिया, इस आई को हमने और बड़ा कर दिया। जैसे ही आई को हम बड़ा करेंगे ये इधर और मुड़ जाएगी, और बड़ा करेंगे ये उधर और मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती जाएगी। एक एंगल ऐसा आएगा कि ये आर है ना, अवे होती यहां से अवे यहां से अवे यहां से अवे होते इधर हो जाएगी, और एंगल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा ना। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं आई क्रिटिकल, IC। क्लियर है? तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, क्योंकि ये काम डेंसर मीडियम में ही होगा। जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से जाएगी तभी होगा ये काम। क्यों? क्योंकि अगर रेयर मीडियम से जाएगी रे ऑफ लाइट तो ये आर बड़ा नहीं होता जाएगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। तो जैसे जैसे आई को बड़ा करोगे ये ऐसे 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 होती जाएगी, है ना, होती जाएगी ना। तो R90 नहीं होगा, R0 होगा। फिर हम कह रहे हैं R90 तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से चले? डेंसर से चले। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रेयर मीडियम में? 90 डिग्री। अब इसको ही देखते हैं। आप देखें, इसको कह दिया हमने मीडियम 2 और इसको कह दिया मीडियम 1। कह सकते हैं μ21 2 पहले तो μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू मीडियम 2 है तो एंगल ऊपर वाला यानी r, साइन r 1 है तो एंगल नीचे वाला यानी साइन IC। r कितना है? 90, तो आप इसको लिखोगे साइन 90 बटा साइन IC लिखोगे। बोलो μ2 क्या है? वाटर। μ1 क्या है? एयर। अभी हमने कहा था एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। एज μ1 इज इक्वल टू वन। क्यों? क्योंकि ये एयर है। एंड μ2 को हमने वाटर के लिए कह दिया म्यू, क्योंकि ये मीडियम है। कोई भी मीडियम, वाटर, कुछ भी। तो μ2 की जगह क्या रख दिया? म्यू बटा 1 इज इक्वल टू साइन 90 1 बटा साइन IC। इट इम्प्लाइज म्यू तो यू का यू, साइन IC ऊपर जाकर साइन इनवर्स IC। फिर से देखिए एक बार, μ21 किया हमने। μ21 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। 2 पहले तो 2 ऊपर, 1 बाद में, तो 1 नीचे, ऐसे लिखते हैं आप। मीडियम 2 है तो दूसरे मीडियम वाला एंगल साइन R, मीडियम 1 है तो नीचे वाला एंगल साइन IC। R की वैल्यू क्या है? 90 और I की वैल्यू क्या है? IC लिख दिया। अब देखिए क्या है, 2 मीडियम है वाटर। वाटर के लिए हमने लिख दिया μ2 इज इक्वल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। 1 है एयर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमने लिख दिया μ2 इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज एयर, एंड μ2 इज इक्वल टू म्यू। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है वाटर की, हमें नहीं पता। वाटर की बजाय और मीडियम भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है डेंसर में वाटर ही, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ और हो, ग्लास हो, तो उसकी वैल्यू म्यू। फॉर्मूले में रख दिया μ2 की जगह म्यू, μ1 की जगह 1 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1, IC की साइन IC। साइन IC ऊपर जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स IC। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन आ गई। क्या आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। Refractive index of a medium is inverse of sine of critical angle in that medium. क्लियर है? ये एक और डेफिनेशन है किसकी? हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने कितनी डेफिनेशन कर ली? 3। पहली क्या करी हमने? बल्कि 4 कर ली हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। कौन कौन सी कर ली हमने? 4 डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक बार रिवाइज करें। पहली करने म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। दूसरी का हमने म्यू इज इक्वल टू C बाय V, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तीसरी की हमने म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, अभी की है ना, एपरेंट डेप्थ। और फोर्थ हमने की म्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स IC। तो हमारे पास ये 4 डेफिनेशन तो हम म्यू की कर चुके हैं, और अभी 2 डेफिनेशन और आएंगी। टोटल 6 डेफिनेशन आएंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्लियर है? आगे चले। आगे है हमारा टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा, काम की चीज है, इजी चीज है। चलिए एक बड़ा फिगर बना लेते हैं इसमें सीधा ही। ये है वाटर मीडियम, यहाँ है एयर, यानी ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयर। ठीक है? क्लियर? कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में आई, यहां टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ये हो गया एंगल आर। आई को हमने और बड़ा कर दिया, आई को हमने और बड़ा कर दिया, किसके बराबर कर दिया? आई इज इक्वल टू IC।
तो रे ऑफ लाइट चली जाएगी इसके पैरेलल और एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी आई बड़ा हुआ तो आर इधर आ गई। अब हमने आई को और बड़ा कर दिया, अगले स्टेप में एक और बड़ा कर दिया, क्या कर दिया हमने, आई को बड़ा कर दिया, आई इज ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया। तो रे ऑफ लाइट क्या, देखो पहले आई इक्वल था, रे ऑफ लाइट आर इधर थी, आई को बड़ा किया आर ऐसे हो गई है ना, और तीसरे केस में आई को और बड़ा कर दिया तो रिफ्रैक्टेड रे वापस आ जाएगी, यानी रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई, ये वापस आ गई उसी मीडियम में। क्लियर है? लेकिन ये कब हुआ, जब रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में, पहली कंडीशन। दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। ठीक है, तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे इसको, व्हेन ए रे ऑफ लाइट go from denser to rare medium, then it will bend away from normal, नॉर्मल से क्या होगी, अवे मूव करेगी। ठीक है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, एज द angle of incidence increases, the angle of refraction भी increase होगा, also increase। क्लियर है? बोलो, the angle of incidence for which angle of refraction will be 90 डिग्री, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, वो एंगल तो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब क्या हुआ है, अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर। ठीक है, नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, रे दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, देन the light ray will be reflected back totally in the same medium। ठीक है, this is called total इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, द वर्ड टोटल हैज इट्स ओन मीनिंग, खुद का मीनिंग है, एज देयर इज नो चेंज in reflected ray, means frequency, speed, amplitude, किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं होता है, एज देयर इज नो चेंज इन रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल की टोटल आ गई है। ठीक है, कंडीशन फॉर T dot I dot टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन, नंबर 1, रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू मीडियम, क्योंकि डेंसर से मीडियम नहीं जाएगी तो नॉर्मल से दूर कैसे होगी, है ना, तो वापस कैसे आएगी, नहीं तो ये क्या होगी, अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो हमेशा नॉर्मल की तरफ रहेगी, नॉर्मल की तरफ रहेगी, वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, द रे
must travel from denser to rare medium. सेकेंड कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. क्रिटिकल एंगल जितना होगा तो भी नहीं वापस आएगी, वापस उसी मीडियम में चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा करो हमारा. ठीक है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. क्लियर हुई? तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट होती है तो वो वापस अपने उसी मीडियम में आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी. ठीक है. क्लियर? आगे चले. अब एप्लीकेशन है कुछ इसकी. किसकी? TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है. क्या है भाई एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. First is extra brilliance of diamond. कि भाई डायमंड चमकता है, हीरा. हीरा क्यों इतना चमकता है? What is this? As the refractive index of diamond is very high. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई है, इक्वल टू 2.4. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई है तो इसका देन बाय द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स IC. इस फॉर्मूला से म्यू बड़ा है, इसका मतलब साइन IC की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है. या म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC. म्यू बड़ा है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर छोटा है. डिनोमिनेटर छोटा है यानी IC की वैल्यू छोटी है. IC यानी क्रिटिकल एंगल. इट मीन्स its critical angle is very small. इसका critical angle small है. That's why any light ray entering in the diamond will get incident at a angle greater than critical angle. That's why it suffers continuous total internal reflection and diamond look like shining. चमकता हुआ दिखाई देता है. क्लियर? स्पार्किंग करता हुआ. स्पार्किंग. देखिए क्या होता है. मान लीजिए हमारे पास ये कोई डायमंड है. ठीक है. अब हमने कहा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, बहुत ज्यादा है. ठीक है. इस वजह से इसका क्रिटिकल एंगल स्मॉल है. यानी जो भी रे ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर कर गई, जहां भी टकराई, यहां टकराई, ये डाला नॉर्मल डाला, तो हर बार इसका क्रिटिकल एंगल इतना छोटा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है. क्लियर?
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, हमेशा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमेशा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तो बड़ा और से क्या हो जाएगा, ये अंदर आएगा, अंदर आएगा, फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यह एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लगातार ये क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और लाइट रे इसके अंदर टकरा के दाएं बाएं घूमती रहती है। दैट्स वाई इट सफर कॉन्टिन्यूस TIR एंड डायमंड लुक लाइक स्पार्कलिंग करता हुआ दिखाई देता, चमकता हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इसकी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या है भाई हमारे पास, दोज राइट एंगल्ड आइसोसलेसिस प्रिज्म which turn light by 90 डिग्री और 180 डिग्री, जो लाइट को 90 डिग्री और 180 डिग्री से टर्न कर देते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ये है, इससे रे ऑफ लाइट आई, यहां टकराई, यहां टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां निकलेगी। तो इस ऑब्जेक्ट AB की इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कितने एंगल से टर्न हो गई, 90 डिग्री से। ठीक है। अब इसी राइट एंगल आइसोसलेसिस प्रिज्म को ऐसे यूज कर लिया जाए। ठीक है। तो यहां से चली हमारे AB चली, ये चली यहां टकराई, ये चली यहां टकराई, रे ऑफ लाइट के एरो मार्क लगा दीजिए। यहां इनको मिला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां टकराई, ये वाली यहां टकराई, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर चली गई, ये वाली यहां आ गई, ये वाली यहां आ गई, तो इमेज ऐसे बन गई A', B'। यानी हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे था, उसकी इमेज ऐसे बनी, यानी एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री एंगल से क्या हो गई हमारी, ये मुड़ गई। पहले ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बन गई, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बन गई। तो पहले दूसरे केस में हो गया 180 डिग्री एंगल, इस केस में हो गया 90 डिग्री एंगल। तो ये थी दो एप्लीकेशन हमारी किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इतना ही काफी।